तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत फिर से मियां बीबी के रोमांस के साथ में होती है, लेकिन रघु फिर से जल्दी से थक जाता है और रघु की पत्नी को अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, वो दोनों से अपने आप को सुख देने लगती है। वहीं शरद फिर से उस हॉल से भाभी के कार्यक्रम को देखकर गर्म होने लगता है और अपने आप को सुख देने लगता है। भाभी की मदद इसमें घर में खड़ी एक बल्ली देती है, जिसके सहारे भाभी अपने आप को सुख देने लगती है। वहीं भाभी ने उस हॉल में कुछ कांटे रख दिए थे, जिस हॉल से शरद सुख को प्राप्त करता था। वो कांटे शरद के हथियार को लग जाते हैं। अब शरद काफी परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी तो केवल भाभी ही ठीक कर सकती थी। रात में भाभी शरद के पास शहद लेकर पहुंच जाती है और उससे शरद की मालिश करती है, जिससे शरद के औजार में जान आ जाती है और वो खुशी से बड़ा हो जाता है। एक तरफ तो शरद का इलाज हो रहा था, तो दूसरी तरफ भाभी अपने आप को सुख में डुबो रही थी। शरद भी अपनी भाभी से सुख प्राप्त करने के बारे में सोचता, इससे पहले ही भाभी बाहर चली जाती है। अब शरद को ऐसा लगने लगा था कि उसने भाभी को मोहित कर लिया है, इसलिए वो भाभी के साथ रोमांस करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसकी भाभी शरद को डांटकर बाहर भगा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात में एक बार फिर से शरद के थकेले भैया आते हैं और सोने लगते हैं। तब भाभी बोलती है, पूरे 7 दिन हो गए हैं, ना तो ठीक से हमसे बातें करते हो और ना ही हमें प्यार करते हो। समझ रहे हो ना कौन सा वाला प्यार। भाभी की बात सुने बिना ही भैया फिर से सो जाते हैं। लेकिन भाभी को तो बहुत भूख लगी थी, उसे प्यास भी लगी थी। वो शरद के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद तो शरद भी बिना देरी किए ही भाभी के साथ कार्यक्रम में लग जाता है। दोनों खूब रोमांस करते हैं, पलंग तोड़ते हैं। जिस गहराई तक भैया आज तक नहीं पहुंच सके थे, आज वहाँ पर शरद पहुंच चुका था। जो सुख भाभी को नहीं मिल पा रहा था, तो वो आज उन्हें शरद दे रहा था। भाभी और शरद से परम सुख प्राप्ति के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।